हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप चाहते हैं कि आपकी गट लाइनिंग ठीक रहे, आपकी वुंड हीलिंग भी बेहतर रहे, आपका बुढ़ापा भी देर से आए, आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिल जाए और बढ़िया बात यह रहे कि आप और अधिक अपने आप को स्वस्थ फील करें क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम भी काम डाउन होने लगे? कितना अच्छा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम राम वर्मा है और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पत्ते की जिसको आप फ्री में मुफ्त में पा सकते हैं। कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। निश्चित रूप से अगर आप इसका सेवन करेंगे, वह भी खाली पेट, या तो सुबह या शाम को भोजन से पहले, इसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा, तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मैं आपके सामने 6 पॉइंट डिस्कस करूँगा। चौथा और पांचवा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर सुनिएगा। जितने लोग तैयार हैं एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे आई एम रेडी, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद ए पॉजिटिव नोट। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि लाइफ में हम हमेशा हेल्दी रहें, क्योंकि जब हम हेल्दी रहते हैं निश्चित रूप से हमारे गोल बढ़िया होते हैं, हमारे रिश्ते भी बढ़िया होते हैं। हम पैसा कमाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और कई बार इन बीमारियों से घिरकर हम इन दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि यार मैं किसी विशियस साइकिल में फंस गया हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर आप सेवन करते रहें तो आप अपनी लाइफ को, आप अपने शरीर को पूरी तरह से हिल रखेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैं अमरूद के पत्ते की बात कर रहा हूँ, गुआवा लीफ। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं चौंक गया, यार मैं तो इसे बचपन से यूज़ कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी हीलिंग में इस पत्ते का भी रोल रहा हो। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने तय किया कि मैं आपके साथ भी इसके फ़ायदों को शेयर करूँगा। पहली चीज़ है फ्रेंड्स कि जब भी आप अमरूद के पत्ते की बात करते हैं तो इसके पास बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जो हमारी बायोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी बायोलॉजी को, हमारे शरीर को एक्टिव करते हैं। है ना कमाल की बात। अगर मैं इसका सबसे पहला फ़ायदा आपके साथ शेयर करूं तो इसमें कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और ये फ्लेवोनॉइड्स बेसिकली दो नाम से जाने जाते हैं इसके अंदर जो होते हैं। एक है क्यूरसेटिन और दूसरा है टेम्फेरोल। ये दोनों के दोनों फ्लेवोनॉइड्स या कंपाउंड कह सकते हैं इनको। इनकी खास बात ये होती है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ये तो आप जानते हैं कि चाहे आपकी डायबिटीज़ हो या मोटापा हो, अर्थराइटिस हो या माइग्रेन हो, या शरीर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है, वो है हमारा इनर इन्फ्लेमेशन। और हमें ऐसे में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट चाहिए। कई बार हम केमिकल खाते हैं, वो हमें नहीं खाने चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें सब कुछ नेचुरल मिल जाए। सोचिए कि फ्री में मिलने वाला ये पत्ता आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड दे रहा है। इसके साथ इसकी एक और ख़ास बात है, आप जानते हैं कि जो आपकी एनर्जी का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है? वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को बचाने के लिए हमें बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट लेने होते हैं, क्योंकि जब भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए एनर्जी तैयार करता है तो वहाँ बहुत सारे ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल भी बन जाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की लाइफ को भी ख़राब करते हैं और हमारे जीवन में बुढ़ापा लाना शुरू कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमरूद का ये पत्ता आपके लिए ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है ना कमाल की बात। इतना ही नहीं, जब वो ऐसा कर रहा होता है तो जो आपकी इम्यूनिटी है, जिसको गाइड करना ज़रूरी है और जिसका एक्टिव रहना ज़रूरी है, उसके लिए ये अमरूद का पत्ता एक तरह से एक नई सपोर्ट बन जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि फ्रेंड्स, कई बार हमारे गट के अंदर जो अब एक लाइनिंग बनी होती है, जिसको हम कहते हैं ना कि ये प्रोटेक्शन है हमारे हाथों की, वो लाइनिंग कई बार पंक्चर हो जाती है, जिसको हम लीकी गट कहते हैं। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखते हैं तो आप उन पहली वीडियोज़ में देखेंगे कि मैं लीकी गट के बारे में बहुत बात करता हूँ। लीकी गट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बेसिकली जब हमारे जो जंक्शन होते हैं या फिल्टर्स होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, वहाँ पर जो हमारी आंतों से भोजन हमारी आंतें पचाती हैं ना, तो उस भोजन को माइक्रो मॉलिक्यूल में हमारी आंतें तोड़ती हैं, और वो माइक्रो मॉलिक्यूल न्यूट्रिएंट के जो होते हैं वो हमारे ब्लड में जाते हैं। लेकिन वो कभी भी मोटे नहीं होने चाहिए, वो बड़े नहीं होने चाहिए। अगर वो बड़े हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी रिएक्ट कर जाती है। इसीलिए इस गट लाइनिंग का टाइट रहना या फिर हेल्दी रहना ज़रूरी है। अगर गट लाइनिंग के अंदर छेद हो जाएंगे तो बड़े पीसीज भी हमारे ब्लड में चले जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे, भले ही वो न्यूट्रिएंट क्यों ना हो। ऐसे में इन जंक्शंस को टाइट करने के लिए हमें टैनिन्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अमरूद के पत्ते का सेवन कर रहे हैं तो आपको ये टैनिन्स मिलते रहेंगे और आपकी गट लाइनिंग बढ़िया रहेगी। अगर आपकी गट लाइनिंग बढ़िया रहेगी तो मैं आपको एक चीज़ और भी बता रहा हूँ
कि जो आपकी आंतों से जो बेकार का विष जाता है आपके ब्लड में, जिसको एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं, वह भी कम हो जाएगा। फिर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा और बेकार में आपकी इम्यूनिटी भी रिएक्ट नहीं करेगी। यह है दूसरा फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, वो ये है कि कई बार आपकी जब गट लाइनिंग ख़राब हो जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं, तो कई बार आपको अपने गट बैक्टीरिया को भी ठीक करना होगा। आपको प्रोबायोटिक लेने होंगे, आपको प्रीबायोटिक्स भी लेने होंगे। कई बार हमारे पास गट की समस्याएं इतनी बढ़ जाती है 21st सेंचुरी में, बेकार का हम खाना खा रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रेस हमारे पास है कि कई बार हमें बाहर से ये बैक्टीरिया बढ़ाने पड़ेंगे। कई बार हमें फर्मेंटेड फूड भी खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इन गट बैक्टीरिया को प्रॉपरली लें और गट प्रीबायोटिक को भी बढ़िया तरीके से लें, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि mindandgutwellness.com पर जाकर आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। कोर गट यानी कि ये गट बैक्टीरिया है और ये प्रीबायोटिक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पर दे दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे बातें करें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दें गट लिखकर। जैसे ही आप हमें गट लिखकर 9218077336 पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो इमीडिएटली मेरी टीम आपको गाइड कर रही होगी। चलिए अब हम तीसरी बात करते हैं अपने एक और बेनिफिट की, और वो बेनिफिट है कि आपको जो अमरूद के पत्तों से जो चीज़ मिलती है उसको हम सेपोनिन भी कहते हैं। बेसिकली सेपोनिन जो है अमरूद के पत्ते में, वो हमारी बॉडी के लिए एक नेचुरल डिटॉक्सीफायर है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स भर जाते हैं हमारे सिस्टम में, हमारे ऑर्गन में। तो अमरूद के पत्तों को जब आप यूज़ करते हैं तो जो सेपोनिन इससे मिलता है वो बेसिकली एक नेचुरल डिटॉक्सीफायर है। और जब भी नेचुरल डिटॉक्सीफायर आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को हमेशा एक तरह से और बढ़िया मजबूती मिलती है या गाइडेंस मिलती है। आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ, ये सेपोनिन आपके कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट करता है। चौथी चीज़ ये है कि आपने एक वर्ड को पढ़ा होगा, मैं कई बार बोलता रहता हूँ, वो है पॉलीफिनॉल्स। बेसिकली ये पॉलीफिनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो रोज़ हर माइटोकॉन्ड्रिया में हजारों फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, तो उनको एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि जो पॉलीफिनॉल हैं वो हमारी बॉडी की उन जीन्स को एक्टिव कर देते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इन एंटीऑक्सीडेंट को रिलीज करता है। यानी कि आपको फ्री में एंटीऑक्सीडेंट अगर चाहिए बॉडी के द्वारा बनाए हुए, तो आप पॉलीफिनॉल का यूज़ करें। यह आपको अमरूद के पत्ते में मिल जाएगा। एक चीज़ और भी है जो आपको कई बार नहीं पता होता, वो ये है कि आपके अमरूद के पत्ते में एसेंशियल ऑयल्स भी हैं और इसमें टर्पेनोइड नाम का एक केमिकल या एक कंपाउंड भी है। इसकी खास बात यह है कि ये आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से काम डाउन करता है। अगर आपका नर्वस सिस्टम एक्साइटेड रहता है, बर्न आउट हो जाता है या टायर्ड हो जाता है, तो आपके ब्रेन का मैसेज बॉडी को और बॉडी का मैसेज ब्रेन को नहीं जाता है। ऐसे में कई बार आप ठीक ठाक होकर भी बीमार होने के लक्षणों से पीड़ित रहते हैं। यह है इसकी खास बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अमरूद के पत्ते खाते हैं या इनका सेवन करते हैं तो आपको विटामिन सी मिलता है। और अगर आपको विटामिन सी नेचुरल मिल रहा है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये विटामिन सी आपकी वुंड हीलिंग को, यानी कि आपके घाव की भरने की शक्ति को बढ़ाती है ना कमाल की बात। तो फिर देर किस बात की। अब सवाल उठेगा कि सर इसको खाना कैसे है। आप इसको दो तरह से ले सकते हैं। 2, 3, 4 पत्ते लेकर आप उसकी चाय बना सकते हैं और उसको आप ले सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इस चाय में आप बिना मतलब कोई शुगर वुगर ना डालें, आप इसको ऐसे ही पिएं। एक तरीका और भी है जो हम कई बार अपने गांव में आजमाया करते थे। वो ये होता था कि आप अमरूद के पेड़ के पास जाएं, 2-3 पत्ते तोड़ें, साफ सा कर लें उसको, ठीक है ना। और अगर उसके ऊपर पेस्टिसाइड पड़ा है, अगर गलती से पड़ा है, तो उसे अच्छी तरह से धो लें कुछ देर के लिए और फिर उसे ऐसे ही चबा लें। कुछ देर चबाने के बाद जो उसका बचा हुआ रफेज है या उसको आप स्पिट आउट कर सकते हैं, थूक सकते हैं। जो आपने उसमें से रस लिया है वो जूं का त्यों नेचुरली आपको मिल रहा है और आपको इसके बेनिफिट बहुत मिलेंगे। कई बार हमें एक आदत पड़ जाती है कि हम उन चीज़ों का तभी सेवन करते हैं जब हम बीमार होते हैं। यह आदत बिल्कुल गलत है। असलियत में यह होना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर बढ़िया तरीके से इन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। जब आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे ना, तो फिर आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपका मूड भी बढ़िया रहेगा, आपका गट भी बढ़िया रहेगा, आपको विटामिन सी भी मिलेगी। कमाल की बात है कि आप अपनी उन जीन्स को एक्टिव कर लेंगे जो कई बार इनएक्टिव हो चुकी हैं। आपकी इम्यूनिटी भी बढ़िया रहेगी इस पत्ते से। तो फिर देर किस बात की, करना शुरू करें इसका सेवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसे शेयर करिएगा। और हाँ,
व्हाट्सअप करिएगा हमें गट लिखकर 9218077736 पर, हम आपके साथ कांटेक्ट कर रहे होंगे। धन्यवाद।